2 3। हाय, मैं दिनेश कुमार गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। जो ह्यूमन ब्लड होता है वो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखो, हमारा रुधिर जो होता है, रुधिर की खोज कार्ल स्टीनर ने किया था और इसकी परिसंचरण खोज विलियम हार्वे ने की। यह प्राकृतिक क्लोराइड होता है। क्लोराइड क्यों कहते हैं? क्लोराइड में से कि मतलब जैसे कि तरल चीज़ें होती हैं, तरल चीज़ें वसा, जैसे कि दही को तो जब छानोगे तो मतलब छानोगे जब तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, यानी कि इसी प्रकार से ब्लड को छानोगे तो कुछ ना कुछ उसमें रह जाएगा, उसी को हम ब्लड कहते हैं। ठीक, यह प्राकृतिक क्लोराइड होता है और संयोजी ऊतक होता है। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक, इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसीलिए यह क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। मेल में इसकी संख्या 5-5.5 लीटर पाई जाती है तथा फीमेल में 5 लीटर पाई जाती है। इसका निर्माण लीवर में, यानी कि छोटे बच्चों में लीवर में, यानी कि भ्रूण में होता है। जब वे जन्म के पश्चात माँ की कोख में होते हैं, यानी कि गर्भाशय में होते हैं, तो वे उनकी हड्डियाँ जो होती हैं उनमें हड्डियाँ बन नहीं पाती हैं, वो कमजोर हड्डियाँ होती हैं, इसीलिए उसमें भ्रूण में निर्माण होता है। जो ब्लड होता है वो भ्रूण में निर्माण होता है। तथा हम लोगों में अस्थमज्जा में होता। अस्थमज्जा यानी कि जब हम मीट वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर हड्डी होती है, उसके हड्डी में खोखलापन होता है, तो जो अच्छा सबसे लगता कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा, तो उसी को हम अस्थमज्जा कहते हैं। जब चूसते हैं तो उसी को हम अस्थमज्जा, उसी अस्थमज्जा में हमारा आपका ब्लड बनता है। हम समझ गए रुधिर की खोज कार्ल स्टीनर ने की थी, रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक, रुधिर 3 प्रकार से पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा वाईबीसी या पीबीसी। ओके, आरबीसी को हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, इसको एथोसाइट भी कहते हैं। इनका आकार प्लेटनुमा, चकतीदार एवं बेलनाकार होता है। इनका आकार प्लेटनुमा एवं चकतीदार होता है। इनकी मनुष्य में संख्या 50 लाख होती है। मनुष्य में संख्या इनकी 50 लाख होती है। 50 लाख से कम होंगी तो मनुष्य का जो रहन सहन है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। इनका जीवन काल 120 दिनों का, 100 या 120 दिनों का, मतलब काफी शायद होता है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर को स्वस्थ एवं सुंदरता प्रदान करते हैं। यदि यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी कणिकाएं कम हो जाएं तो मनुष्य में समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, जिससे पोषक तत्व यानी कि परिवहन, जो एंटी मतलब यानी कि जो नस में इंजेक्शन लगता है तो पोषक तत्व का, यानी कि जब इंजेक्शन लगाओगे तो यानी कि 50 लाख से कम संख्या होंगी तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं इतना कर पाएंगे, तो इससे हमारा मनुष्य का शरीर क्या यानी कि सहनीय नहीं हो सकता। यानी कि उसमें और समझो, शरीर को स्वस्थ एवं सुंदरता प्रदान करती है। लाल रुधिर कणिकाएं जहाँ बल ज्यादा अत्यधिक पाई जाती हैं, यानी कि 50 लाख पाई जाती है, तो शरीर स्वस्थ रहता है और उसमें सुंदरता होती है, अच्छे से वृद्धि होती है। ठीक, उसके बाद ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब जब लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसको जल्दी नष्ट नहीं कर पाएगा। जब लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा उसमें न्यूट्रिएंट भी नहीं पाया जाएगा। रुधिर का 95% कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि रुधिराण का 95% होता है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं मनुष्य के शरीर में 95% पाई जाती है, तथा इस 95% से कम पाई जाए तो इनकी कमी से, यानी 95% से कम यदि रुधिर पाया जाएगा तो एनीमिया रोग होगा। एनीमिया रोग क्या होगा? यानी कि सुंदरता कम पड़ जाएगी, पोषक तत्व कार्य नहीं कर पाएंगे
और ऑक्सीजन का परिवहन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, इसको लोकोसाइट कहते हैं, लोकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं मनुष्य के शरीर में 10,000 होती हैं। इनका 4 दिन यानी कि 4 दिनों तक इनका जीवन काल होता है, सिर्फ 4 दिनों का इनका जीवन काल 4 दिनों का होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है, और जब केंद्रक पाया जाएगा तो इनको न्यूट्रिएंजन भी पाया जाएगा। ये रोग से रक्षा करती है। जहां पर यदि मनुष्य के शरीर में 10,000 श्वेत रुधिर कणिकाएं कम हो जाए तो रोग से, यानी कि जब 10,000 श्वेत रुधिर कणिकाएं पाए जाएंगी तो वो सुचारू रूप से मतलब कि शरीर चलेगा। जब वो कम हो जाएगा तो रोग से रक्षा कौन करेगा? जब ऊर्जा देने वाला कम यानी कि नष्ट हो जाएगा तो भाई उसको पावर चलने की शक्ति कौन प्रदान करेगा? अब इनके कुछ प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। तो जो ये 3 होते हैं ये मुख्यतः से नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन ये जो 3 होते हैं ये अवश्य पूछे जाते हैं। एंटीबॉडी, नंबर 1 होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? रक्षा करता है। यानी कि अभी कोरोना वायरस चला था और ये शरीर के अंदर जैसे प्रवेश करता तो एंटीबॉडी क्या करता? एंटीबॉडी जल्दी से लिम्फोसाइट को चेतित करता है कि यदि देखो ये कोई आ गया और शरीर में एक कहां से जीवाणु आ गया और इसे चलो जल्दी से भगाओ, तो ये टी नामक यानी कि टी आकार का होता है। जो लिम्फोसाइट होता है ये टी आकार का होता है। ये जल्दी से कहा ए कौन ससुरा इसको मार, और जैसे ही वो ये जगेगा लिम्फोसाइट और वैसे ही यानी कि जब वो तगड़ा होगा तो जीवाणु को या विषाणु को मार देगा, और नहीं तगड़ा होगा तो ये खुद मर जाएगा। अब यदि ये मार दिया यानी कि कोरोना वायरस आया और ये क्या लिम्फोसाइट टी नामक या टी आकार की जो सेल थी वो यदि कोरोना वायरस को मार देती यानी कि जीवाणु कोई भी जीवाणु को मार देती तो वो वहां पे मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो वो साफ करने का कौन करता है? मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट उस जो मर गया उसको साफ करने की क्रिया को करता है। समझ में आया? इसमें केंद्रक इसीलिए पाया जाता है, न्यूट्रिया इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिया पाया जाएगा तो उसकी वजह से सफाई यानी कि रक्त में हालचाल बनी रहती है जिससे रुधिर साफ रहता है। इसके मुख्य कारण नहीं होते हैं तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं 10,000 से कम पाए जाएंगी तो मनुष्य शरीर में ज्यादा समस्या उत्पन्न है। अब हम पढ़ेंगे PBC यानी कि प्लेटलेट्स यौन रुधिर, इसको थैमोसाइट भी कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर में 2 लाख से अधिक होती है, 2 लाख पाई जाती है तथा इनका जीवन काल 7 दिनों का होता है। इनका आकार उत्तल दर्पण की तरह होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण की तरह होता तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इसमें न्यूट्रियस भी नहीं पाए जाएंगे तथा यह शक्ति शरीर यानी कि मनुष्य शरीर को शक्ति प्रदान करता है। यदि कोई यानी कि 2 लाख से संख्याएं कम हो जाती हैं यानी कि प्लेटलेट्स की तो डेंगू बीमारियां आती रहती है। यदि डेंगू मच्छर काट लेता है तो थकान होगी, चलने को ऊर्जा नहीं यानी कि चल नहीं पाओगे, जल्दी से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब पढ़ाई करने को हम लोग यानी कि बच्चे लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करने को सोचते हैं बट वो पढ़ने की शक्ति उनमें कम होती, वो ज्यादा देर टिक के पढ़ नहीं सकते। तो उनमें क्या नहीं पाया जाता? उनमें थ्रोमोसाइट कम पाया जाता है यानी कि प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य एक और होता है, वह शरीर के अंग में थक्का बनाने का काम करता है। यदि कोई रक्त यानी कि कोई भाग अंग कट जाता है तो एंटीबॉडी जो होता है वो जल्दी से किसको बताएगा? प्लेटलेट्स को बताएगा। वहां पे प्लेटलेट्स रुधिर जाएगी, कणिकाएं जाएंगी और जल्दी से वहां पे थक्का बनाने का काम करेंगे जिससे ब्लड रुक जाए।
यदि प्लेटलेट्स ना पाई जाए तो थक्का कहीं रोक ही नहीं, कोई डॉक्टर रोक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? अब देखो डॉग में होता है, डॉग या जानवर से एनिमल्स में होता है, तो वहां पे कोई मतलब जानवर कट जाते हैं, तो जानवर क्या करते हैं, अपनी जीभ से चाट के अपना घाव ठीक कर लेते हैं। हम लोगों में क्या, हम लोग अपना घाव चाट सकते हैं? नहीं चाट सकते ना। तो हम लोगों में क्या पाया जाता है, हम लोगों में प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये प्लेटलेट्स एंटीबॉडी यानी कि जागरूक करता, प्लेटलेट्स जाएगा और वहां पे थक्का बनाने का काम करेगा। जो थक्का बनेगा और मनुष्य शरीर को शक्ति भी प्रदान करता है। इसके मुख्य कार्य यही है। अब डेंगू बुखार यदि डेंगू मच्छर काट ले तो उसके उपाय क्या होते हैं? ग्लोराई और एलोवेरा के इंजेक्शन लगते हैं, इसको लगवाना चाहिए। और अच्छा, सबसे अच्छा इसका क्या होता है, सबसे अच्छा मिल्क पीना चाहिए, गुड मिल्क, अच्छा मिल्क पीना चाहिए। फ्रूट्स यानी कि फल हमें खाने चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं मजबूत है। तो हम आज की वीडियो में पढ़े ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़े, रुधिर कणिकाएं के बारे में पढ़े। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की पाई गई? 3 प्रकार की पाई गई। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ये मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब आकार कैसा हुआ था? गोलकार और प्लेट नुमा, एक चक्तिदार था। मनुष्य के शरीर में कितनी संख्या पाई जाती? 50 लाख पाई जाती। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता। ये पोषण का कार्य करती तथा परिवहन का कार्य करती, शरीर को स्वस्थ एवं सुंदरता प्रदान करती है तथा ये ऑक्सीजन का परिवहन भी करती है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता तथा केंद्रक भी नहीं पाया जाता। रुधिराण का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं 95% भाग होता है। इसकी कमी से यदि 95% से कम होगा तो इसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया रोग होगा। श्वेत रुधिर कणिकाएं के बारे में हमने पढ़ा। इसमें 10,000 कणिकाएं यानी मनुष्य के शरीर में 10,000 कणिकाएं होती है। 4 दिन का जीवन काल 4 दिनों का होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। इनका आकार अनिश्चित होता है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये रोग से रक्षा करती है। इसमें 5-6 प्रकार होते हैं: एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ओके, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसनोफिल। ओके, अब हम पीबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। ए थर्मोसाइड होता है, इसमें 2 लाख संख्याएं होती हैं तथा इनका जीवन काल 7 दिनों का होता है। इनका आकार उत्तल दर्पण की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं। समझ में आया? आज की वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।